हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके पास एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जिससे ट्रेडिंग की दुनिया में आप अपना पैसा को कुछ अलग डेवलप कर सकते हो, साइड इनकम के रूप में। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट को साइड इनकम क्यों कहता हूँ? क्योंकि अगर आपका ये मेन इनकम नहीं है, यानी कि आप कहीं और जॉब कर रहे हो, तो ये आपके लिए साइड इनकम ही होना चाहिए। दूसरा एक पैसिव रास्ता, जहां एक्टिवली तो आप कहीं और कार्य कर रहे हो, लेकिन आपके बिहाफ पे कुछ आपके पास पैसा बचा हुआ है जो आपके लिए अलग से कुछ आपको अलग रिटर्न बना के दे रहा है और आपके माइंड को वह पीस दे रहा है। क्योंकि एक तरफ से आप मान लो 25 से 30 हजार महीने का अर्न कर रहे हो एक्टिव इनकम से, और पैसिव इनकम के रूप में स्टॉक मार्केट से अगर आप 10,000 का बना लिए, तो आप सोचो कि आपकी लाइफ कितनी ग्रो कर जाएगी अगर आप उस पैसे को सही से यूज कर लिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते। इससे पहले कब इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पहले से हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप तक बना के लाऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन को ट्रेडिंग के क्षेत्र में या स्टॉक मार्केट में बेहतर दिशा दे सकते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मैं सारे टॉपिक को इसमें धीरे धीरे कवर करूंगा, जिससे आप जिस भी सेक्टर में अगर अपने आप को कार्य कर रहे हो तो आप उस क्षेत्र के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं कि क्या स्टॉक ट्रेडिंग से साइड इनकम कमाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, स्टॉक ट्रेडिंग से आप अपने लिए एक अलग से साइड इनकम का तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत होगी। आप अपने लिए एक ऐसा साइड इनकम का रास्ता देखो जो आपका सुरक्षित हो। ऐसा नहीं हो कि आप इसको देखने के लिए एक म्यूचुअल मतलब ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगो। मैं स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं, और स्टॉक ट्रेडिंग भी कैश में। अगर आप कैश में करते हो और आपके पास कुछ कैपिटल है, तो उसके आधार पे आप अपने कैपिटल पे 4 से 5% मंथ का रिटर्न अगर निकाल लेते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। और ये निकाल सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत इसमें टाइम दोगे तो। हाँ, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो आप सोचोगे कि मैं काम कर रहा हूं और मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई टाइम ही नहीं दूं और मेरा कैपिटल ही बनता जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको रिसर्च करनी होगी, और ये ज्यादा नहीं, आप अगर रोज ऑफिस से आने के बाद आधे घंटे आप दे दो ना, तो आपको लगेगा कि आप अपने लिए बेहतर कर सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए आपका जो टाइमिंग है जॉब, उसका बाद आपने घर पे आया, तो अब आप घर पे आए तो आपके पास तो मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर लैपटॉप नहीं तो मोबाइल तो होगा। उसमें आप अपने लिए एक ऐप डाउनलोड करो। आप है, अगर आपको अच्छी मतलब ऐप रखनी है आप स्टॉक में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप अपने लिए अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने मेरे द्वारा दिए गए लिंक से आपने अकाउंट ओपन कर लिया, तो आपके पास डीमैट अकाउंट हो गया। अब आपको जरूरत नहीं है। अब करनी क्या है कि आपको लिए अपने एक बास्केट तैयार करना है, यानी कि कुछ स्टॉक का लिस्ट तैयार करना है। शुरुआत आप करो निफ्टी 50 में जो मौजूद स्टॉक है उससे, यानी कि एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, कुछ ऐसे कंपनी। मैं इससे क्यों कह रहा हूं आपको करने के लिए, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपनी है और अपने आप को ये प्रूव किया है लॉन्ग टर्म में कि मैं फेल नहीं हो सकता हूं। ऐसा नहीं है, गारंटी कोई भी कंपनी फेल नहीं हो सकती, फेल हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप क्या है ना कि आप उस सिस्टमैटिक को, सिस्टम को फॉलो करोगे जहां से आप एक रिटर्न बना सकते हो। अब आप जब भी आओ घर, तो आप इस सारे स्टॉक को जो आपने बास्केट बना के रखा है उसे आप एनालाइज करो, उसे देखो कि क्या चल रही है, कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है। और जब आपको अपने एजुकेशन पे, अपने नॉलेज पे भरोसा हो जाए कि ये स्टॉक यहाँ से खरीदा जा सकता है, यानी कि उसमें आप रेसिस्टेंस ढूंढो, सपोर्ट ढूंढो। कोई स्टॉक अगर सपोर्ट के पास है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप उसे बाई करो। क्योंकि बड़ी कंपनी कई बार महीने में या साल में 2 बार मतलब 2 से 4% का रेट मतलब वो उछाल करता है। अब बस उससे कैच करने का कोशिश करो। अगर आप वहां पे लेते हो और 2 से 3%, 4% प्रॉफिट बनाते जा रहे हो, तब महीने का 4 से 5% प्रॉफिट ऐसे ही निकाल लोगे। आपको किसी और स्टॉक को या अलग सेक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर मान लो अगर वो लॉस भी जा रही है तो स्टेबल कंपनी है, तो आपको कैपिटल का लॉस नहीं है ना। आप सोच रहे हो कि चलो ये तो कंपनी है, आज थोड़ा लॉस भी है, आगे बढ़ जाएगी। तो इसके आधार पर आप एक अपना पैरामीटर फिक्स करो कि मुझे यहाँ पे एंट्री कर दिए, इसके नीचे जा रही है तो मुझे यहाँ पर कट कर देना है, और 1:2 का एवरेज लेके चलो। यानी कि मान लो कि आपने एचडीएफसी बैंक को 1500 में खरीदा, तो आप सोच रहे हो कि मुझे 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है और बदले में 30 रुपए का टारगेट लेना है।
तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा, और इससे आप अगर करते जा रहे हो तो आप अपने लिए एक साइड से पैरेलल इनकम बना के रख लोगे, और उस इनकम को अगर आपकी जरूरत है तो खर्च करो, नहीं जरूरत है तो फिर अच्छे कंपनी में फिर से उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो म्यूचुअल फंड में डालो। हो सकता है कि आप जब बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो तो आप कहोगे कि ये तो 4 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी कंपनी के बार होता है कि क्योंकि एक हाथी है ना, आपके कैपिटल को बचा कर रखेगा तो वो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अच्छा नहीं करेगा। अगर आप इसे बाय ऑन डिप खरीदते जा रहे हो तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका कैपिटल तो सेफ रहेगा इसमें। तो सर्वप्रथम स्टॉक मार्केट में आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अगर आपने कैपिटल बचा लिया ना तो आप लंबे रोज का घोड़ा बन जाओगे, और फिर धीरे धीरे सीखो, फिर आपकी लर्निंग बढ़ेगी, फिर आप मिड कैप में आओगे, फिर स्मॉल कैप में आओगे, फिर इसके बाद आपका एक जर्नी तय होगा। तो बस यही एक तरीका है जो आप जॉब करते हुए स्टॉक ट्रेड करके आप अपने लिए एक अलग से पैरेलल कुछ इनकम बना सकते हो। यहाँ दोस्तों आपने जो भी कैपिटल इसमें लगाया उससे आप महीने का 4 से 5% तो आप निकाल ही सकते हो, अगर आप सही से एनालिसिस करते हो और उस क्षेत्र में आपको अगर अच्छा अनुभव हो जाता है तो। ऐसा कोई गारंटी नहीं हो सकता है कि कोई सेक्टर आपका स्टॉक आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ना चले और वो आपको लॉस भी दे दे, तो उसे भी आप एक्सेप्ट करो। लेकिन हाँ, इसमें आप शुरुआती दौर में अपने स्टॉक की जो साइज है उससे ज्यादा मत बढ़ाओ, 1 to 5 सेलेक्ट करो टॉप का, और बस उसमें ही आप ट्रेडिंग करो। और जब वो आपको लगे कि आपके पैरामीटर पे आपके जो भी अपना एक सेटअप तैयार करो, जैसे सपोर्ट पे खरीदने का या रेसिस्टेंस पे खरीदने का, ट्रेंड लाइन पे खरीदने का, कैंडलस्टिक पैटर्न पे खरीदने का, वहां आप उसे खरीदो और रिटर्न निकालते जाओ। बहुत आसान है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, अगर आप अपनी समझ सूझबूझ के साथ इसमें अगर ट्रेड करते हो तो। इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है आपको पैरेलल इनकम देने के लिए। दोस्तों इस वीडियो का विचार करना और अपने लिए एक नया रास्ता तैयार करना। हो सकता है इस रास्ते पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिले और आप आगे चल के एक वेल्दी पर्सन बन सको। दोस्तों जय